अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये एक तोशिबा इन्वर्टर फ्रिज का है और ये बोर्ड बहुत से मॉडल में आता है। मतलब तोशिबा की जो इन्वर्टर फ्रिज हैं उनमें ये सेम बोर्ड बहुत से मॉडल में आता है और इसका नंबर देखिए 3XXGZ80410A। तो ये बहुत से फ्रिज के जो मॉडल हैं उनमें ये आता है। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ ब्लास्ट हुआ है और ये बोर्ड अभी ख़राब है, तो ये ओवर वोल्टेज की वजह से ख़राब हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो वेरिस्टर हैं, मैंने बहुत सी वीडियोज़ इस पर बनाई हुई हैं कि वेरिस्टर किस तरह हमारे जो सर्किट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये दो वेरिस्टर्स हैं, दोनों फट गए हैं। अगर आपकी फ्रिज आप खोलें, उसको बोर्ड को देखें और इस तरह यहाँ पे इसी एरिया में जहाँ पे ये वेरिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे आपको इस तरह का स्मोक और ब्लास्ट दिखाई दे, तो ये देखिए ये टूट चुका है। तो इसका मतलब है कि जो बोर्ड है ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, ये ओवर वोल्टेज की वजह से हुआ है, मतलब सप्लाई ज़्यादा आई है तो उस वजह से ये ख़राब हुआ है। तो और इसका मतलब ये है कि आगे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। कई बार ये होता है कि वोल्टेज ज़्यादा की वजह से ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये भी जल जाता है या कैपेसिटर भी फट जाता है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो वेरिस्टर है ये ब्लास्ट होता है और जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है, जो कि इसमें ये छोटा फ्यूज़ है ये भी अभी जल चुका है, या इससे पहले जो फ्रिज का मेन फ्यूज़ होता है या जो ब्रेकर होता है वो ट्रिप हो जाता है। तो इस सूरत में अगर इस तरह की कंडीशन आपको दिखे तो इसका मतलब है कि फ्रिज का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मोटर या कंप्रेसर कुछ भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। सिर्फ इसी सेक्शन में हमें काम करना है और इसके लिए किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत भी नहीं है, इसको हम खुद घर पे रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ये वेरिस्टर ब्लास्ट होता है तो आगे करंट पास नहीं होने देता, ये खुद ही ये देखिए ब्लास्ट हो गया है और जो फ्यूज़ है यहाँ पे या जो मेन फ्यूज़ है जो एसी लाइन हम देते हैं वो फ्यूज़ या ब्रेकर वो ट्रिप हो जाता है, लेकिन ये फट जाता है, मतलब ये शॉर्ट होने के बाद ही ये सब कुछ करता है। तो आगे जो सर्किट है वो पूरा ठीक रहता है। तो सबसे पहले ये जो वेरिस्टर हैं इनको मैं रिमूव करता हूँ। ये देखिए ये दोनों सेम नंबर हैं, S14K320। इसका जो नंबर है S14K320 जो कि 220, 230 या 240 वोल्टेज के लिए ये होता है सेफ्टी के लिए। तो इसका जो दूसरा नंबर है आमतौर पे जो 14D471K जो है वो लगता है, मैं ज़्यादातर वही यूज़ करता हूँ और बहुत से सर्किट में वही होता है, लेकिन इसमें ये नंबर लगा हुआ है। इसके भी वोल्टेज तकरीबन सेम ही है, 220 से लेके 240 तक जो वोल्टेज होते हैं AC उन पे ये लगता है। तो अब इसके बाद जो हमें देखना है वो ये फ्यूज़ है। ये देखिए ये 6 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है। ये देखिए ये फ्यूज़ भी गया हुआ है। बाकी ब्रिज रेक्टिफायर देखेंगे। ये भी ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ जो वेरिस्टर है वो चेंज करेंगे। ये 14D471K जो कि 220, 230 या 240 वोल्ट के लिए है, ये दोनों लगा देंगे। और फ्यूज़ जो है ये फ्यूज़ 6 एम्पेयर का सेम फ्यूज़ है मेरे पास, ये लगा देंगे तो ये किट जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोनों वेरिस्टर लग गए हैं, फ्यूज़ भी लग गया है, तो इसको अब चलना चाहिए। अब इसमें चूँकि वायर जो हैं वो जंपर्स हैं, स्विचेस हैं, तो इनको मैं बाईपास करके तो इसको ब्रिज रेक्टिफायर पे सप्लाई देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये न्यूट्रल, ये लाइव, इन दोनों पे हम सप्लाई देंगे। तो मैंने इसे सप्लाई दे दी है। AC वोल्टेज अब चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 243 वोल्ट है AC।
अब यहाँ पे मेन कैपेसिटर पे डीसी देखेंगे, $346। अब ये आउटपुट सेक्शन है हमारा, ठीक है, ये लो वोल्टेज, ये जो सेक्शन है ये लो वोल्टेज है जो सर्किट को देने हैं, जो कि 12 वोल्ट 12 या 15 वोल्ट होते हैं ज़्यादातर। तो ये चॉपर है, इसने एसी आगे दी, और ये डायोड रेक्टिफायर है, और इस कैपेसिटर पे सप्लाई रहेगी 12 वोल्ट या 13 या 14 या 15 वोल्ट। तो इस पे टेस्ट करते हैं। डीसी वोल्ट देखेंगे तो ये कैपेसिटर है, ये देखिए 13.6। तो मतलब ये किट जो है ये बिल्कुल अब ओके है। तो जब हम इसमें वायर्स ये कनेक्शन पूरे कर देंगे, फ्रिज के अंदर जो सेंसर्स हैं या कंप्रेसर के जो सेंसर्स हैं वो सारे जब कनेक्ट कर देंगे तो ये रिले के थ्रू फिर वो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और ये बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सिर्फ यही है कि आपने वरिस्टर अगर ख़राब हुए हैं तो दोनों वरिस्टर चेंज करने हैं, साथ में फ्यूज़ जो है ये तकरीबन इसका 6 एम्पेयर का है, जितने भी एम्पेयर का है उतने एम्पेयर का फ्यूज़ आपने चेंज करना है। फ्यूज़ का अगर डिज़ाइन ये नहीं है, नॉर्मल फ्यूज़ भी है, तब भी उसे आपने फ्यूज़ ही चेंज करना है, वो फ्यूज़ यकीनन जल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।